क्या स्कूल की घंटी सिर्फ एक घंटी है या फिर 200 साल पुराने एक रहस्य की गूंज। नमस्कार, मैं हूँ अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं नारद। जरा कल्पना कीजिए, एक तेज आवाज टन 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 और अचानक सैकड़ों बच्चे अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। कुछ अपनी किताबें खोलते हैं, कुछ मैदान से दौड़ते हुए क्लास में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्कूल की घंटी बजती क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी आवाज फैक्ट्री की घंटी जैसी क्यों होती है? कहानी हमें लगभग 200 साल पीछे ले जाती है, उस दौर में जब दुनिया औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रही थी। उस समय विशाल कारखाने बन रहे थे, हजारों मजदूर मशीनों के बीच काम करते थे। उन्हें समय पर बुलाने, शिफ्ट बदलने और लंच ब्रेक की सूचना देने के लिए बड़ी बड़ी धातु की घंटी का इस्तेमाल किया जाता। ये घंटियां इतनी तेज होती थी कि आवाज दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने शिक्षा व्यवस्था की दिशा ही बदल दी। इतिहासकारों के अनुसार जैसे जैसे उद्योगों को अधिक अनुशासित और समय के पावन कर्मचारियों की जरूरत पड़ने लगी, वैसे वैसे स्कूलों को भी उसी ढांचे में ढाला जाने लगा। बच्चों को बचपन से ही एक तय समय सारणी, निश्चित रूटीन और अनुशासन का आदी बनाने के लिए स्कूलों में भी घंटियों का प्रयोग शुरू हुआ। यानी जिस आवाज पर कभी मजदूर मशीनों के पास पहुंचते थे, उसी आवाज पर अब बच्चे अपनी कक्षाओं में पहुंचने लगे। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कई लोगों का मानना है कि आधुनिक स्कूल प्रणाली की संरचना में काफी हद तक फैक्ट्री मॉडल से प्रभावित रही है। एक ही उम्र के बच्चों को एक कमरे में बैठाना, निश्चित समय पर विषय बदलना, घंटी के अनुसार चलना और तय समय पर छुट्टी होना, ये सभी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं औद्योगिक युग की सोच को दर्शाती है। अब सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे पहली घंटी कब लगी थी? इसका कोई निश्चित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि यूरोप के मठों और चर्चों से जुड़े विद्यालयों में सदियों पहले हाथ से बजाई जाने वाली घंटियों का उपयोग छात्रों को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप के कई स्कूलों में घंटियों का प्रयोग आम हो चुका था। हालांकि यांत्रिक और नियमित समय सारणी वाली स्कूल घंटियों को व्यापक उपयोग 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से बढ़ा। उस समय अलार्म घड़ियां बहुत महंगी थी और हर घर में उपलब्ध नहीं थी, इसलिए स्कूलों और फैक्ट्री दोनों में ऐसी घंटियां लगाई गई जिनकी आवाज पूरे इलाके में गूंज सके। दिलचस्प बात यह है कि आज स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ियां और ऑटोमेटिक सिस्टम के दौर में भी स्कूल की घंटियां जीवित हैं। तकनीक बदल गई, इमारतें बदल गई, पढ़ाने के तरीके भी बदल गए, लेकिन वो आवाज आज भी वही है जो 200 सदियों के औद्योगिक युग की गलियों में गूंजती थी। तो अगली बार जब आपके आसपास किसी स्कूल की घंटी बजे, तो उसे सिर्फ एक घंटी मत समझिएगा, क्योंकि वह सिर्फ पीरियड बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गूंज है जिसने पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को आकार दिया है। मैं हूं अनन्या सहगल और आप देख रहे हैं नारद।